वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन नेवी का तरफ से ट्रेड्समैन स्किल पोस्ट पर आईटीआई पर स्टूडेंट के लिए एक बम्पर रिक्रूटमेंट आया है, जिसका नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर आ गया है, बट इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है और अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसका बेसिस पे लग रहा है ऑल इंडिया परमानेंट रिक्रूटमेंट है। तो अभी इस नोटिफिकेशन को पूरा डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये रियल है या फेक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट का संख्या बहुत ही ज़्यादा है और इसमें ऑलमोस्ट ऑल आईटीआई ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसमें एक फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा बात है। और अप्रेंटिसशिप फास्ट कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मतलब जिसका पास फ्रेशर आईटीआई सर्टिफिकेट है वो भी फॉर्म डाल सकता है और जिसका पास आईटीआई करने का बाद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन को डिस्कशन करेंगे और कितना ये सही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा हिसाब से लग रहा है ऑलमोस्ट सही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट आया है। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2023। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी इंडियन नेवी की तरफ से रिक्रूटमेंट आता है तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पर आता है। तो न्यूज़पेपर तो अभी आज तो रिलीज नहीं हुआ, कल फ्राइडे रिलीज होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, तो उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन जो देखने को मिल रहा है, यही सेम नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल साइट में भी मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड्समैन स्किल इन इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। इससे पहले जो आया था वो था ट्रेड्समैन मेट के लिए, जिसमें नॉन टेक्निकल पूरा सिलेबस था, बट इसमें पूरा नॉन टेक सिलेबस नहीं रहेगा। 50% नॉन टेक रहेगा और 50% टेक्निकल रहेगा। सो आईटीआई पर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका इसमें है। और नोटिफिकेशन नंबर 01/2023 NAD, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, आप लोगों को इसका ऑफिशियल साइट भी दिया है joinindiannavy.gov.in। इस साइट पर आपको जाना पड़ेगा और इसका रिक्रूटमेंट वेस्टर्न नावल कमांड का तरफ से आया है, मुंबई का तरफ से, और ईस्टर्न नावल कमांड विशाखापट्टनम का तरफ से रिक्रूटमेंट आया है। ऑल इंडिया परमानेंट जॉब है। किसी भी स्टेट से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर पाएंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, कमांड का नाम, उसका बाद डिपोट, इसका बाद पोस्ट नेम, ट्रेड, रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वैकेंसी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले NAD मुंबई HQWNC, तो आपको सबसे पहले पोस्ट कोड या कमांड याद रखना है, क्योंकि जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एक काम आएगा। और डेजिग्नेटेड ट्रेड, कौन सा ट्रेड एलिजिबल है? मैशिनिस्ट में मैशिनिस्ट और टर्नर ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 8 सीट है इसमें, अनरिजर्व में 1, SC में 1 और OBC में 2 सीट है। ड्राइवर क्रेन मोबाइल के लिए इसमें आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सीट 4 है। क्रेन ऑपरेटर विथ हेवी ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस, मतलब HMV लाइसेंस होना चाहिए। शिपराइट जॉइनर के लिए शिपराइट वुड और कारपेंटर ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी में नहीं बात करूंगा, आप लोग देख पा रहे हैं, जस्ट मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का बात करूंगा। इसके बाद पेंटर पोस्ट में पेंटर जनरल कैंडिडेट ट्रेड का कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें 2 सीट है। और इसमें बहुत सारा अलग अलग यूनिट, अलग अलग डिपो का तरफ से रिक्रूटमेंट है, जिसमें मैशिनिस्ट का अलग अलग डिपो का तरफ से रिक्रूटमेंट है, फिटर का अलग अलग। तो आप लोग अगर सोचते हैं कि ओनली पहले वीडियो देख लिए 8 सीट है या 10 सीट है, तो ऐसा नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगी। इसके बाद फिटर आर्मामेंट के लिए इसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 38 है। रिजर्वेशन वाइज आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं, जिसमें फिटर ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें फिटर जनरल मैकेनिक में GW में फिटर ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें 36 पोस्ट है। और अनरिजर्व कैटेगरी में भी अच्छा मौका है। इसके बाद फिटर इलेक्ट्रॉनिक GW के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक ट्रेड फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें 12 नंबर ऑफ सीट है। इसके बाद फिटर इलेक्ट्रिकल, जिसमें इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 12 सीट है। इलेक्ट्रिक फिटर में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 3 है। इसका बाद HQWNC NAD कर्वर के लिए ऑप्शनल ट्रेड आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। इलेक्ट्रिकल फिटर इसमें होना चाहिए, ओके, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटर पोस्ट में इलेक्ट्रीशियन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 9 पोस्ट है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फिटर में आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एलिजिबल है। और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ऑपरेटर स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 19 सीट है। इसके बाद जनरल मैकेनिक फिटर में फिटर स्टूडेंट ट्रेड फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसमें 18 सीट है। इसके बाद स्किल्ड एम्यूनेशन मैकेनिक, इसमें अलग अलग ट्रेड आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मैशिनिस्ट, मैकेनिक, कम्युनिकेशन, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इन सब में टोटल नंबर ऑफ सीट 9 है। इसके बाद HQWNC इसमें नेट गोवा के लिए
ऑप्शनल ट्रेड आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिटर में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओनली जिसका ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रेडियो एंड टीवी मैकेनिक ट्रेड स्टूडेंट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एक सीट है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फिटर में इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिसमें एक सीट है। इसके बाद HQENC NAD विशाखापट्टनम जो ईस्टर्न कमांड का अंदर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं ड्राइवर क्रेन के लिए क्रेन ऑपरेटर होना चाहिए, HMV लाइसेंस होना चाहिए और एक सीट है। इसके बाद फिटर आर्मामेंट के लिए फिटर ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिसमें 14 सीट है। इसके बाद टोरपेडो फिटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इक्विवेलेंट ट्रेड इसका एलिजिबल है। 35 नंबर ऑफ सीट है। इसके बाद स्किल्ड एम्यूनिशन में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक, कम्युनिकेशन, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, तो इन सब में टोटल 7 पोस्ट हैं। और सबसे अच्छा बात इसमें क्या है, इसमें ऑलमोस्ट ऑल ITI ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टर्नर के लिए भी इसमें रिक्रूटमेंट है। जनरली फिटर टर्नर मशीनिस्ट स्टूडेंट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलता, बट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो पूरा नोटिफिकेशन को देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को कहने वाला हूँ। HQVNC NAD अडम्बली के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट या टोटल वैकेंसी इसका तरफ से 15 है। फिटर आर्मामेंट के लिए 3 सीट है। टॉर्पेडो फिटर के लिए कौन सा ट्रेड एलिजिबल है वो भी आप पढ़ सकते हैं। स्किल्ड एम्यूनेशन के लिए कौन सा ट्रेड एलिजिबल है वो भी आप पढ़ सकते हैं। स्किल्ड एम्यूनेशन मैकेनिक के लिए 3 सीट है और इसमें ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद HQENC NAD सुना वेदा के तरफ से आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसमें स्किल्ड एम्यूनेशन मैकेनिक में 1 सीट है और ड्राइवर करने के लिए 1 सीट है। इसके बाद आपको बोला था फंक्शनल इक्विपमेंट है कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द अबव पोस्ट एंड टेबुलेटेड बिलो। तो इसमें जस्ट आपको बताया जा रहा है कि कौन सा इसमें जैसे डिसेबिलिटी PW कैंडिडेट के लिए कितना सीट है या नहीं है, सब आपको इसमें बताया जा रहा है। ओके, तो इसमें एज रिलैक्सेशन और एज का बात किया है। 18 से 25 साल का अंदर अगर आपका एज आ रहा है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट या अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट में, अगर आप लोग का एज 18 से 25 साल के अंदर है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। SC ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें से मिल जाएगा। एक सर्विसमैन वालों के लिए अलग से जैसे आप लोगों को मिलता है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस मिलेगा। PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल का, PWD OBC के लिए 13 साल का, PW SC ST कैंडिडेट के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे आप लोगों का अच्छा खासा इसमें अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज और 45 ईयर्स ऑफ एज इसमें SC ST के लिए दिया है। ओके, इसका बाद जो सबसे अच्छा आप लोग को पूछते हैं कि एग्जामिनेशन फी इसमें कितना रहेगा, तो इसमें एग्जामिनेशन फी बोला है SC ST एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट को कोई पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। बाकी आप लोग को 205 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। ओके, और नॉन रिफंडेबल फी है। और इसका बाद आपको बोला है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्किल्ड एम्यूनेशन मैकेनिक। स्किल्ड एम्यूनेशन मैकेनिक में जो पोस्ट ऑलमोस्ट ऑल ITI ट्रेड स्टूडेंट एलिजिबल है। इसके लिए आप लोग का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब 10th प्लस 2 साल का सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए ITI पास का। ठीक है, उसमें कौन सा ट्रेड एलिजिबल है मैं आपको बताया हूँ। तो 10th प्लस अगर आप लोग उसी ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट है 2 साल का, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कौन सा ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट और मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस ट्रेड का स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी जितना भी पोस्ट है जैसे इंडिविजुअल जो भी पोस्ट है, फिटर के लिए, मशीनिस्ट के लिए जो पोस्ट है उसके लिए आप लोग का 10th होना चाहिए। 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट रहना चाहिए और आप लोग का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि बाकी पोस्ट के लिए इसमें जो आपको दिया है स्किल्ड एम्यूनेशन मैकेनिक छोड़ के बाकी जो जितना भी पोस्ट है इसके लिए आप लोग का 10th प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड से। फिटर है तो फिटर से, मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट से, तो आप लोग का रेलिवेंट ट्रेड से अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेवी से या कोई भी मिलिट्री से या आप लोग का जो भी एयरफोर्स है, डिफेंस से आप लोग का ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि डिफेंस से आप लोग का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आप लोग का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तब आप लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोग को और एक चांस भी दिया है, मैकेनिक और इक्विवेलेंट विथ 2 years रेगुलर सर्विस इन एप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप लोग का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उसी ट्रेड से नहीं है तब ऑप्शनल आप लोगों को दिया है कि अगर आप लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर टेक्निकल ब्रांच में 2 साल का काम किया है रेगुलर सर्विस के, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। फिटर के लिए क्या काम रहेगा, पोस्ट वाइज आप लोग को इसमें दिया है। फिटर आर्मामेंट के लिए जैसे रिपेयर, मेंटेनेंस एंड डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ स्मॉल आर्म्स एंड आर्मामेंट्स इन वर्कशॉप एंड ऑन बोर्ड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स विथ स्पेयर्स। इस आप लोग का अलग से इसमें आपको दिया जा रहा है कि क्या क्या आप लोग का प्रोसीजर, आप लोग को क्या ड्यूटी फॉलो करना पड़ेगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग को बताया जा रहा है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा, उसके बाद रिटन टेस्ट आप लोग का होगा। ओके,
रिटन टेस्ट में आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और बाइलिंगुअल टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर बनेगा, ओनली इंग्लिश पोर्शन को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन जो रहेगा 10 क्वेश्चन वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। और इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। बोला था मोड ऑफ टेस्ट विल बी इनिशिएटेड इन द इंस्ट्रक्शन फॉर द ई एडमिट कार्ड सब कुछ आप लोग को बताया जाएगा। इसमें आप लोग का सब्जेक्ट रहेगा, जैसे रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेगा, मतलब मैथ से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसका बाद आप लोग का अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड और फील्ड, मतलब आप लोग का ब्रांच से 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स रहेगा, टोटल 100 मार्क्स में एग्जाम होगा। तो बहुत ही अच्छा इसमें सिलेबस को बटा है, क्योंकि इसमें नोटेक भी है, टेक्निकल भी, तो इसके लिए प्रिपरेशन करना आप लोग को सही रहेगा। जैसे ट्रेड्समैन मेट के लिए क्या होता है, आप लोग को प्रिपरेशन करना बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि इसमें पूरा नॉन-टेक है, तो इसमें टेक्निकल के लिए बहुत ही अच्छा मौका इसमें आप लोग को दिया है। तो अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ऐसा हम तो 100% नहीं कह सकते कि ये टोटल रियल है, बट मेरा हिसाब से लग रहा है कि 99% तक ये रियल नोटिफिकेशन है, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले वो सोशल मीडिया पर ही आता है, उसका बाद जैसे आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पर, उसका बाद ही साइट पर आता है। तो साइट पर कब आएगा वो भी इधर आप लोग को बताया, सिलेबस के ऊपर मैं अलग से डिस्कशन भी करूँगा। और इसका बाद अगर आप लोग को देखना है तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बताया जा रहा है कि डेट एंड टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। वेबसाइट आपको दिया indiannavy.nic.in, इस पे आप लोग को सब कुछ बताया जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को बोला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का 3rd डे ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन कल आने का है, तो कल ही आप लोग का फैसला हो जाएगा कि आप लोगों का नोटिफिकेशन सही है या गलत है। उसमें जब कल अगर पब्लिश होगा तो उसका 3 दिन बाद से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा, मतलब कल अगर नोटिफिकेशन आता है तो कल डेट है 27 तारीख, तो 30 तारीख से आप लोग का 27, 28, 29, 30, मतलब आप लोग का एक्चुअली 31 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा, ओके। और उसका 28th डे फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर 31 जनवरी आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है तो इसका 28 दिन तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा, मतलब आप लोग इसको मान के चल सकते हैं कि 27 फरवरी तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग का इसमें एग्जाम्पल भी दिया है तो आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ओके। कैसे आप लोग को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा वो भी आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग को अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ज्वाइन नेवी सेक्शन पर, उसके बाद ओएस टू ज्वाइन, उसके बाद सिविलियन सेक्शन पर, उसके बाद ट्रेड्समैन स्किल में जाना पड़ेगा। इससे पहले क्या था, सिविलियन तक आने के बाद ट्रेड्समैन मेट का हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे, इसके बाद और एक नया टैब ओपन होगा ट्रेड्समैन स्किल। तो ट्रेड्समैन स्किल के बाद आप लोग का एनआईडी पर जाना पड़ेगा, एनआईडी पर जाने के बाद आप लोग का नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। तो अभी तक इसको साइट पर अपलोड नहीं किया, साइट पर जब तक अपलोड नहीं होगा तब तक मैं इसको 100% सही नहीं बोल पाएंगे, रियल नहीं बोल पाएंगे, बट मेरा हिसाब से 99% सही है, ओके। तो आप लोग भी तैयार हो जाना, मैं आप लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोग के सामने नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताना था इसका रिगार्डिंग मैं आप लोग को बता चुका हूँ। जब भी इसका नोटिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा, हाँ ये सही है, तो इसका ऊपर डिटेल में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग जो इतने दिन से बोल रहे थे स्मार्ट बोर्ड लाने का, तो स्मार्ट बोर्ड लाने का सब कुछ मेरा सेटअप ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। और स्मार्ट बोर्ड जब मैं ऑर्डर भी कर दिया हूँ तो वो डिलीवरी होने का और 5-7 दिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसका भी मैं अपडेट आप लोग को देते रहूँगा और इसका प्रिपरेशन भी 100% मैं आप लोग को करवाऊंगा। तो साथ में जुड़े रहना, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलेगा मेरा चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।